अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ साहिर मौजूद हैं जो कि इस वक्त कनाडा में मुकीम है और फास्ट से बैचलर्स करने के बाद वो कनाडा गए। तो हम उनके पूरे सफ़र के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये फास्ट में एडमिशन हासिल किया, फिर कनाडा किस तरीके से पहुंचे, अब वो कनाडा में क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो साहिर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है रज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो साहिर, इससे पहले कि हम फास्ट के कैरियर के ऊपर आए तो थोड़ा सा आपके बचपने में हम लेके चलते हैं कि कौन सी स्कूल से पढ़ा, फिर कॉलेज कौन सा था, ओ लेवल्स ए लेवल्स किया या इंटर बोर्ड से पढ़ा, और फिर फास्ट में कैसे एडमिशन लिया और क्या यानी थॉट प्रोसेस क्या था फास्ट आने का। राइट। सो सबसे पहले मैट्रिक और लाइक फर्स्ट टू 10th ग्रेड आई थिंक खान स्कूल गार्डन ईस्ट में है, एंड 9th to 10th में आई वेंट फॉर AQ बोर्ड. So it's a little different than Sin board जहाँ पे concepts matter more than rote learning. So that was good. English की teachers शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिल गई थी हमें स्कूल में कि थोड़ा सेंस ऑफ ग्रामर और एक सेंस होता है कि यार हम गलत इंग्लिश बोल रहे हैं तो खुद ही अपने आप को ठीक करना। तो इन साथ में गेम्स भी थी, तो खैर तो इंग्लिश अच्छी हो गई थी, ऑल्दो वो लेवल्स में ज़्यादा बेहतर इंग्लिश आई वुड से रिजल्ट होता है लोगों का। 9th-10th के बाद खान स्कूल के बाद AKHSS खान हायर सेकेंडरी स्कूल करीमाबाद में मौजूद है। तो वहाँ से फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, सो प्री इंजीनियरिंग वाज द फील्ड। AQ बोर्ड में आई थिंक कंप्यूटिंग साइंस का स्पेसिफिक नहीं था, सो देयर वाज ओनली फॉर AQ बोर्ड एक प्री मेडिकल था और एक प्री इंजीनियरिंग था, तो आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग। एंड उसमें फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, pretty much engineering subjects होते हैं. So I still did not have like the proper official background of computing science, right? तो थोड़ा सा पोजीशन करने में जब फास्ट की तरफ गए तो मुश्किल हुआ था, लेकिन yeah, like it was helpful in terms of critical thinking, math or physics में at least. So yeah, like from AKHSS. अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद अपना 9-10 जो है वो आखान बोर्ड से किया है और फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने सिंध बोर्ड से किया है। तो मैं भी खुद इस बात का यानी शाहिद हूँ कि जो आखान का बोर्ड है, आप एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं 3 लाइनों के अंदर, स्पेसिफिक टू द पॉइंट, और आपको एक A4 शीट मिलती है, उसमें आपको उसी के अंदर रिप्लाई करना है उस क्वेश्चन का। इसके बरक्स सिंध बोर्ड के अंदर आपको कॉपियां भरनी है और उसके नंबर मिल रहे हैं, और एक अजीब सा कल्चर है, दीवानापन सा, पता नहीं किस चीज़ के ऊपर आज तक वो नंबर दे रहे हैं। बुक्स दोनों की इक्विवेलेंट है, वो पंजाब बोर्ड की पढ़ा रहे हैं, सिंध बोर्ड की, दोनों की बुक्स अच्छी हैं, बुक्स में कोई मसला नहीं है, बट जो एग्जामिनेशन लेने का मेथड है वो बहुत पैथेटिक है सिंध बोर्ड का। मैं तो ये कहूँगा, जब मैं आखान बोर्ड से यहाँ आया था तो वहाँ एयर कंडीशन हबीब स्कूल के अंदर हम बैठ के जिम्नेजियम के अंदर पेपर्स दिया करते थे। यहाँ हम पहुँचे तो पंखा नहीं चल रहा, यानी पसीने निकल रहे हैं मैथ्स के पेपर के ऊपर, वो भी गिर रहे हैं कि वो भी एग्जामिनर को दिखें। तो बहुत बुरा हाल है। अल्लाह ताला आसानी करे और ये चीज़ें रिजॉल्व हो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये बेसिक होती हैं। अभी 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर अच्छा गुजरा तो यूनिवर्सिटी लाइफ आपकी बड़ी इसमें गुजरती है। अच्छा, फिर जब आप इंटर में थे तो ये किसी कोई रिश्तेदार ने आपको बताया फास्ट आने का, या कैसे चला था सबसे पहले फास्ट के बारे में? अच्छा, बिफोर कमिंग टू दिस एक और बात मैं AQB की ऐड करना चाहूँगा। तो उनका जो और डिफरेंस है वो ये है कि दे हैव अ स्पेसिफिक करिकुलम मेड फॉर ईच सब्जेक्ट, सो उसके हिसाब से फिर दे मेक अप पेपर, सो थोड़ा सा रिगरस, बहुत इन डेप्थ उनका सिस्टम है। सो मूविंग टू फास्ट, सो उस टाइम पे मुझे एटलीस्ट ये आइडिया था कि यार कंप्यूटिंग साइंस करनी है, तो मैंने जैबिस में भी अप्लाई किया था, नस्ट में भी किया था, और नस्ट इस्लामाबाद और फास्ट। तो एक तरीके से शायद नॉट एग्जैक्टली कि दूसरों ने किया था शायद, बट मोस्टली लाइक मुझे पता था कि यार ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इफ़ यू डू कंप्यूटिंग साइंस तो आप लाइक आपका फ्यूचर प्रॉब्लम अच्छा होगा, राइट? सो जैबिस में भी हो गया था, फास्ट में भी हो गया था, नस्ट में आई थिंक हो गया था, लेकिन आई एम नॉट श्योर अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि मेरा स्पेसिफिकली कंप्यूटिंग साइंस में हुआ था या इंजीनियरिंग में हुआ था, लेकिन या
I think I remember making the decision कि यार इस्लामाबाद जाने से बेहतर है कराची में बैठो फैमिली के साथ और यहीं से बिस्मिल्लाह करते हैं। सही सही। तो फास्ट के 4 साल गुजर गए, उसके बाद पाकिस्तान में कहीं जॉब की या फिर आप फॉरेन ही शिफ्ट हो गए थे? जी सो फास्ट में 4 साल गुजारने के बाद इंटरेस्टिंगली मेरे पास ऑफर्स थी जॉब की, लेकिन आई वेंट फॉर इंटर्नशिप विद IBM। सो वो आई थिंक 2-2.5 महीने की इंटर्नशिप थी इन डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। फिर वहाँ से वहीं पर ही फुल टाइम पोजीशन ऑफर की थी IBM में। तो वहाँ पे फिर टोटल आई थिंक आई स्टेड फॉर roughly 2 years, less than 2 years, I think 1 year and 10 months or so. And then फिर कुछ 4 या 5 महीने I was in Unilever as an assistant data science manager, you can say. And then from there, फिर university की offer आ गई थी, तो I went 100%. So roughly 2 years plus minus. सही है। तो और IBM का एक्सपीरियंस कैसा था? यानी पाकिस्तान में IBM क्या करता है, क्या रोल है उनका? Right. So interestingly, IBM is in Pakistan since multiple decades. So I think in 1950s or 1960s, I don't exactly remember the date. बहुत पहले से IBM is in Karachi, or they are like working with a lot of banks, helping them build projects. कुछ बाहर के भी projects हैं, और majorly initially though obviously they started off with hardware, right? And then slowly they were, unlike Yahoo, very adaptable to what's going on with the world. So they moved to cloud, putting AI into cloud, other technologies into cloud. So APIs बना दी सब चीज़ की कि you can just access, or servers and stuff. So they moved in that aspect too. So for me, I think it was you can say eclectic in a way that business intelligence bhi thi. So reporting, taking up reports, taking up data, and then presenting them in the way that the client wants. So BI. इसके अलावा we had a couple of data science projects. So for example, there was credit union in US that kind of reached out. So what we did for them was कि उनके पास transactional data है, so we used that data to come up with good features जो कि you can say help them like personalize or create segments for their customers. So हर segments के हिसाब से, for example कोई online shopping ज़्यादा करता है या कोई बाहर घूमना ज़्यादा पसंद करता है, तो उसके हिसाब से उनको offers campaigns कि हम आपको ये credit card offer कर देंगे, आप ये insurance ले लें. So different like personalized marketing from AI and data science. So that was the major project we did. इसके अलावा retirement income optimization, so given multiple portfolios, given multiple you can say amount of money, आपको कहाँ किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर योर रिटायरमेंट, फिर आपको लेट्स से 5 साल डिले करनी चाहिए रिटायरमेंट या नहीं. सो दोस काइंड ऑफ डिसीजंस. सो वो दैट वाज अनदर प्रोजेक्ट. और ज़्यादातर मार्केट जो है इनकी US और US मार्केट के लिए करते थे? Yeah, so you can say that जो हमारी टीम थी वो मेजरली US के प्रोजेक्ट्स कर रही थी, बट there are a lot of people जो कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में जो कि पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं. So we can say we were lucky enough कि we did something different. We were working on US projects. English चल रही थी, तो English की प्रैक्टिस भी हो रही थी और प्रोजेक्ट्स भी kind of you can say part of it. सही से. अच्छा, फिर जो कनाडा में यूनिवर्सिटी का वो था, तो पहले से ज़हन बनाया हुआ था कि कनाडा ही जाना है या कुछ मुल्कों को इवैल्यूएट किया, फिर कनाडा एक अच्छी ऑप्शन साबित हुआ, और कनाडा क्यों चूज़ किया, और यानी दूसरे मुल्कों से क्या आपको बेनिफिट नज़र आया कनाडा के अंदर? Right. So I think this goes back to when I wanted to start my bachelor's. So fast के time पे when I was applying, तो मुझे थोड़ा सोचा तो था मैंने कि why not let's do bachelor's from like outside. तो you can say that मेरे mind में Canada पहले से ही एक तरीके से fix था, because considering other countries, Canada is more pluralistic. Like you can see a lot of cultural people come in here and all living in harmony, and more food choices, more you can say humility. So
like it's a you can say heaven on earth कि मुझे एक एग्जांपल याद आ रही है, थोड़ा सा साइड ट्रैक हो रहा हूँ, लेकिन मेरी रिलेटिव है, वो मुझे कहा करती थी कि मैं यूएस भी गई हूँ, मैं कनाडा भी गई हूँ, लेकिन मुझे यूएस खारादर की तरह लगता है और कनाडा डिफेंस की तरह लगता है। तो वो बात जो है ना, वो मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आई, मतलब यूएस ऐसा तो नहीं है इतना गंदा दिख रहा हो, राइट, बट इट्स मोर अबाउट द पीपल दैट आर देयर, राइट, कि the difference is not only just the economy. Obviously, US is better in economy, but it's more about the people. So yeah, like at the time I was coming back. जब मैं फास्ट की तरफ सोच रहा था, तो एक मेरे पास थॉट प्रोसेस था कि यार नहीं कनाडा की तरफ जाना है, और उसमें भी मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा पहले से ही मतलब एक था माइंड में कि यार वहीं जाना है, बिकॉज इट्स लाइक टॉप 100 टॉप 200, इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट एमिंग फॉर यू ऑफ टी, सही है, बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं चढ़ना, लेकिन और दूसरा ये कि हमारी कम्युनिटी, स्माइली कम्युनिटी भी वेरी एक्टिव, और यू कैन से वन ऑफ द you can say major backbone of the smiley community is kind of here in Canada. तो इस लिहाज से इनिशियली उस टाइम पे ही माइंड बन गया था, लेकिन फिर आई बैक्ड आउट बिकॉज इन बैचलर्स यूजुअली पीपल स्पेंड लाइक 50 से 1 करोड़, 50 लाख से 1 करोड़ निकल जाते हैं, राइट। उस टाइम पे उस टाइम पे फंड्स भी नहीं थे, और आई वाज लाइक कि या मे बी लेटर, तो फास्ट से फिर स्टार्ट किया, लेकिन आइडिया यही था कि फास्ट में इस तरीके से जीपीए रखनी कि कल को अगर मास्टर्स करना है तो ऑप्शंस ओपन होना चाहिए। तो या आई थिंक उस टाइम पे तो ये था, और दूसरा ये था कि या तो आई थिंक व्हेन यू आर लुकिंग फॉर मास्टर्स, आई थिंक इट्स बेटर टू हैव लाइक अ फोकस्ड अप्रोच कि यार इस कंट्री में करना, वरना अदरवाइज होता कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई किए हुए हैं और कनाडा में भी अप्लाई किए थे, और दोनों जगह से जब ऑफर आती है ना, तो वो जो कंफ्यूज हो जाते हैं, सबसे पूछने लगते हैं कि यार क्या करें क्या करें, जबकि डिसीजन उनका ही है। हेल्प लेने में कोई मसला नहीं है, बहुत लोग हेल्प करेंगे उस टाइम पे, लेकिन अब बहुत कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज आपने इनिशियली वो डिसीजन नहीं लिया होता, और फिर वो बहुत टफ हो जाता है। तो ये आई थिंक इट्स बेटर कि एक कंट्री माइंड में हो कि जैसे कनाडा है या यूएस है या ऑस्ट्रेलिया है या जर्मनी है, जो भी है, लेकिन अगर आप फोकस करते हो तो उससे होता है कि आप एक ही जगह पे फिर आप 6-9 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं होगा ही ना, राइट, और फिर वहाँ होगा तो आपको एटलीस्ट एक पीस ऑफ माइंड होगा कि यार हाँ यहीं जाना था, यहीं था, और एग्जैक्टली जिस तरीके से प्लान किया है ऊपर वाले की करम से वही हो रहा है, राइट। सो कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है। अच्छा, जो आपने खैर फास्ट में तो बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस ही किया होगा, बट जो आपका मास्टर्स है वो किस स्पेसिफिक फील्ड में, और उसके बाद उसकी वहाँ पे कनाडा में हमने ये सुना है कि कनाडा में शायद जॉब्स हासिल करना इतना आसान नहीं होता है, एंड पीपल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स यूएस फॉर मे बी हायर सैलरी। जॉब तो दोनों जगह ही मिल जाती होंगी, कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं आईटी के बंदे के लिए, बट फॉर बेटर सैलरीज पीपल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स यूएस। तो जिस स्पेसिफिक फील्ड में आप हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और फिर ही बताएं कि जॉब्स मार्केट कंपेयरिंग फॉर दैट फील्ड ऑफ कनाडा एंड यूएस। सो दो चीज़ें हैं इस पर, एक तो यहाँ से मास्टर्स की तरफ, तो इसको कनेक्ट करने के लिए पहले बैचलर्स में मैं थोड़ा सा जाना चाहूँगा फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट होता है हमारा, ठीक है। एक एग्जांपल ये है कि ऑल्दो आई वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ के करना क्या है, यू नो, आफ्टर लेट्स से बैचलर्स आफ्टर मास्टर्स, मैंने यू कैन से अपने आखिरी सेमेस्टर में डिसाइड किया, मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी में, ठीक है। मैं आखिरी सेमेस्टर में डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे डेटा साइंस की तरफ जाना है। तो या यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। उस टाइम पे आई थिंक डॉक्टर आतिफ ताहिर डेटा साइंस पढ़ा रहे थे, तो वो एक स्पार्क अंदर से आया कि यार इट्स समथिंग डिफरेंट और इमर्जिंग फील्ड है, और एन भी कहता है कि यार इट्स एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी, राइट। So I saw that network security is becoming stagnant now, and then AI is kicking off. And also, it's not just the scope, the way they're going. It's like it kind of rang a bell in my head. तो वहाँ से फिर मैंने यही वजह थी कि मैं IBM की मैंने इंटर्नशिप से स्टार्ट किया, सिर्फ जॉब ऑफर सिस्टम्स और 2-3 जगह और थी। इस पर भी एक आध कहानी अब कभी किसी और दिन डिस्कस करेंगे।
तो या लाइक फ्रॉम देयर डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स उस साइड पे ज़्यादा फोकस हो गया था कि यही इसी में करना है इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड देन डेटा साइंस। काफ़ी ये भी डिबेट होती थी उस टाइम पे कि यार पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे और फिर 2 साल के बाद डेटा साइंस में निकल जाएंगे। काफ़ी लोगों ने किया इस तरीके से और ये अच्छा भी है, एक जैसे आपको टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस सिखा देता है। लेकिन आई इनिशियली स्टार्ट विद डेटा साइंस। तो वहाँ पे फिर हुआ ये कि IBM के अंदर जब मैं था तो आई वाज लाइक देयर इज समथिंग मिसिंग कि यार यू कैन से डेटा साइंटिस्ट अभी इतने इतने ज़्यादा आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान में तो अब उतना ट्रेंड निकल रहा था, बाहर तो बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान पे ट्रेंड बढ़ रहा था। पीपल वर थिंकिंग अबाउट डेटा साइंस पोजीशंस और इमर्ज हो रही थी बैंक्स के अंदर इन डिफरेंट स्टार्टअप्स एंड स्टफ। तो आई वाज लाइक यार इट्स नाउ स्लोली बिकमिंग रिप्लेसेबल, कोई मुझे आके रिप्लेस कर देगा कोई मसला ही नहीं है, राइट? समथिंग इज मिसिंग। भाई आपके पास डेटा आया, आपने इसको प्रोसेस किया और मशीन लर्निंग मॉडल लगाया, एवेल्युएट किया और दैट्स इट, राइट? और डिलीवर कर दिए रिजल्ट्स, इंटरप्रेट कर दिए। So it's like there's something missing. There has to be something more. The pair I researched and I came across reinforcement learning, which is pretty much collaboration, you can say, of psychology and computing science. So जी, तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से दे सकते हैं कि आई थिंक ये अगर डेटा साइंस, मुझे याद पड़ता है डेटा साइंस के लेक्चर्स में भी इनिशियली जब हम सिखा रहे होते हैं कि मशीन लर्निंग की कितनी टाइप्स है, तो उसमें आता है लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और एक आध सुपरवाइज अनसुपरवाइज, सॉरी मशीन लर्निंग की 3 है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो उसमें फिर ये एग्जांपल थी कि जब जैसे डॉग, अगर आपको उसको खाना देना है तो जैसे आप खाना लेके आते हो वो सेलिब्रेट करता है, तो उसकी थूक निकल रही होती है क्योंकि वो मतलब चाह रहा होता है कि खाना आ गया, राइट? अब आप उसके साथ बेल को एसोसिएट करें कि पहले बेल इंट्रोड्यूस करें और फिर खाना इंट्रोड्यूस करें, ठीक है? तो आहिस्ते आहिस्ते हुआ क्या कि आप अगर खाना ना भी दें, बेल बजाएंगे तो वो सेलिब्रेट करना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसे पता है कि अब आने वाला है। इट्स लाइक कंडीशनिंग योरसेल्फ आहिस्ते आहिस्ते कि आप इस तरीके से कुछ एक्शंस लो कि आपको पता है कि मैं ये करूँगा तो अच्छा है, ये करूँगा तो बुरा है, राइट? व्हिच इज नेचुरल साइकोलॉजी, राइट? तो उसको किस तरीके से यू कैन से कंप्यूटिंग साइंस के अंदर लेकर आए और यहीं पर यूनिवर्सिटी अल्बर्टा में रीइंफोर्समेंट लर्निंग के पायनियर जिन्होंने फील्ड को इजाद किया, तो वो अभी भी यहाँ पे हैं, विद सटन, डॉक्टर विद सटन। So yeah, like this UFA is like the hub of reinforcement learning and artificial intelligence. You can say it's top 3 in the world. So although it's overall 100-ish ranking, I guess overall, like in AI, it's like top 3 in terms of research. So this was different, and then this kind of caught me, and then that's how like I applied. Or alhamdulillah, GPA thi. Although research paper nahi the mere, you can say in my repertoire, but GPA and good experience, IBM, Unilever. Unilever, I think was time when I applied that, but yeah, like good experience, GPA, I think that kind of were the deciding factors, and then obviously letter of recommendation भी खुद ही मैंने खुद ही लिखे, तो थोड़ा सा डिटेल्ड, क्योंकि फिर आप दे देते हो कुछ टीचर्स को, अगर वो खुद लिखते हैं तो दे माइट नॉट बी दैट स्पेसिफिक। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस बहुत बहुत मायने रखते हैं। सो अगर आपने कुछ चीज़ें याद है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया था, किस तरीके से प्रेजेंट किया था, क्या ग्रेड आया था, कितने टॉप परसेंट थे, वो सारी चीज़ें मेंशन करके फिर आप अपने सुपरवाइजर को दें या अपने प्रोफेसर को दें, वो देखेंगे, वो साइन करेंगे, वो आपको दे देंगे। तो ये एक पार्ट होता है जो ऑल्सो आपकी स्ट्रेंथन करता है एप्लीकेशन को। तो फिर आया था मुझे ऑफर लेटर अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक IBM के छोड़ने के टाइम पे, या बिल्कुल मिक्स ऑफ यूनिलीवर एंड IBM। तो मतलब उस टाइम पे मैं चाह ये रहा था कि कुछ महीनों के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाए, यूनिलीवर का भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। ऑल्दो प्रोसेस काफ़ी पहले से 6 महीने आई थिंक पहले से स्टार्ट हो गया था, लेकिन हायरिंग फ्रीज हुई थी तो काफ़ी लंबा हो गया था। फिर यूनिलीवर आए थे और फिर वहाँ पे भी मैनेजर मेरी काफ़ी अच्छी थी, तो उनसे मैंने एक्चुअली डिस्कस करके रखा हुआ था कि यार भाई मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि उनको पता था कि मेरी प्रोफाइल अच्छी है। उन्होंने खुद भी पहले से कह दिया था कि मुझे मालूम है आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो फील फ्री, अगर इफ यू वांट टू गो आउट कीप अप्लाइंग, द राइट एज। या तो ये है कि यूनिलीवर में जो मेरी राबिया परवेज उनका नाम है, माइक्रोसॉफ्ट
से होते हुए फिर यहाँ आई थी। अभी तक आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट में चली गई, मुझे याद नहीं है। Teradata, then Unilever, and now in Microsoft, I guess. But yeah, like she was the best manager I had in Pakistan. Like so open, and एक वक्त पे इतना इतना उनको टेंशन हो गई थी कि मेरा वीज़ा नहीं आ रहा, जितना अच्छा, मुझे नहीं। नाइस। 2 महीने का प्रोसेस था और 4-4.5 महीने हो गए थे। और इसकी भी एक कहानी है कि उसी दिन पासपोर्ट आया था जिस दिन मेरी फ्लाइट थी। खैर तो खैर तो कमिंग बैक, या तो एक डिटेल इसमें ये है कि मास्टर्स जो है, इफ यू डू इट विद थीसिस बेस्ड, सो सम यूनिवर्सिटीज गिव यू फुल फंडिंग ऐसी होती है कि आप आरए या टीए कर सकते हैं, टीचिंग असिस्टेंट या RA। सो आप ये करेंगे तो आप pretty much covered है, आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं, उल्टा आपको पैसे मिलेंगे। तो ये एक फायदा है मास्टर्स अगर आप थीसिस बेस्ड रिसर्च में करते हैं तो यू विल नॉट हैव टू पे, अनलाइक कि आप बैचलर्स करते हैं तो यू हैव टू पे आउट ऑफ पॉकेट। लेकिन बैचलर का अपना फायदा है, उसमें आप और अच्छे से निकल के निकलते हैं, लेकिन देयर इज आल्सो ट्रेड ऑफ विद मनी। तो यहाँ से फिर यूएफए और जहाँ तक मास्टर्स बात 2 साल का ही है। वैसे लंबा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सुपरवाइजर, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क। मुझे 2 साल और प्लस एक आध महीने लगे। वैसे इन द ऑफर लेटर इज अराउंड 3 और 4 years भी लग सकते हैं मास्टर्स में। मैंने देखा है कि लोगों को 3 साल भी लगते हैं, बट दैट्स ओके। आप ज़्यादा रिसर्च करके निकलेंगे, आप ज़्यादा सीख के निकलेंगे। तो डिपेंड करता है, कुछ सुपरवाइजर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जब वो उनके स्टूडेंट्स निकलते हैं तो दे शाइन, राइट। तो या और थोड़ा सा कोविड की वजह से भी डिले हुआ था, बीच में मैंने वापसी आया था शादी करने के लिए, फिर अपनी वाइफ को भी बुलाया था, तो थोड़ा सा 2-3 महीने 4 महीने एक्स्ट्रा लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। इसके अलावा एक बात मैंने कही थी कि कनाडा में यूएस और जॉब्स, कनाडा का मैंने कंपैरिजन कहा था इस फील्ड के हवाले से, तो यू हैव टोल्ड के ये जो स्पेसिफिक फील्ड है कनाडा से ही ओरिजिनेट हुई है और यहाँ पे इसका स्कोप ज्यादा है। राइट। और इसमें भी आई थिंक आपने एक और बात कही थी कि कनाडा में थोड़ी सी जॉब मिलना मुश्किल है। आई डाउट, बिकॉज कनाडा में भी अभी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो अच्छा। यहाँ पे भी जॉब्स काफ़ी अच्छे से इजीली मिल रही है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, जैसे अगर टोरंटो में रहते हैं, कैलगरी में रहते हैं, तो वहाँ पे हेडक्वार्टर बेस्ड पोजीशन ज़्यादा अच्छी होंगी। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ एडमिंटन में, तो बिजनेस पीपल के लिए थोड़ा सा ऑफ है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा हेडक्वार्टर्स नहीं है, तो ये है। लेकिन in terms of IT, in terms of AI, I think US से it's very comparable. ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% difference होगा, but if you compare that to what you're getting here, like free healthcare, आपके पास public schools हैं, let's say if you want to have kids, you can teach here. I think US में भी होगा, but in terms of health, in terms of taxes, in terms of people, for sure यहाँ like living is better, like the experience of is better than in US. वहाँ पे racism भी ज़्यादा है in US. So yeah, like in terms of jobs, I think in terms of at least in IT and in data science and AI, I think 10-20% difference होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा difference नहीं है बिल्कुल है, लेकिन जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर अगर लेट्स से यूएस में आपको $1.5 लाख मिल रहा है, लेट्स से जस्ट एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको एक 25 एक 20, जस्ट एन एग्जांपल, राइट। सही, तो और वो फिर थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम हो गया है। एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है यहाँ पे, हेल्थ है, हेल्थ फ्री है, so in terms of living यहाँ पे it's much better, but yeah, like people still go for money, then they still usually go for US. Yeah, there are people, yeah. सही। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन के बाद फिर क्या यूनिवर्सिटी के साथ ही इस वक्त मुंसलिक हैं या यू लेफ्ट यूनिवर्सिटी एंड यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स नाउ? या सो आइडिया मेरा यही था कि यार पीएचडी की तरफ मुझे इसलिए नहीं जाना क्योंकि थोड़ा सा लाइक इकोनॉमिकली एंड इन टर्म्स ऑफ the goals I have. So ideally what I want to do is, let's say, work for a couple of years, maybe a decade, 5-10 साल काम करने के बाद अपना business, ये थोड़ा सा mindset, entrepreneurial थोड़ा सा mindset है over the long span of time, तो इसलिए I didn't go for a PhD, but यहाँ पे काफ़ी लोग मैं जानता हूँ जो came in from India, Pakistan, or but now they're PhDs. So yeah, right now I'm currently like you can say
associate machine learning scientist. So यहाँ पे एमी में ऐसा सीन है. एमी is Alberta Machine Intelligence Institute. So कनाडा के 3 AI standards हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फंड करती है to like impact AI or you can say nurture AI for the companies for different projects. So 3 centers हैं. एक अल्बर्टा में है, टोरंटो ओंटारियो, एक अल्बर्टा में है और एक क्यूबेक में है. सो जो अल्बर्टा का है, दैट्स इन आवर सिटी एंड एडमिशन इज कॉल्ड एमी, अल्बर्टा मशीन इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट. यहाँ का यूनिक सेटअप इस तरीके का है कि नॉट ओनली लाइक एमी एंड द कंपनीज, लाइक एमी इज हेल्पिंग द कंपनीज डू एआई, राइट, but it's also collaborating with UFA. So UFA के professors are like mentors in the project. So this is something different that you wouldn't find in different companies. Okay, you have university professors helping you in your like journey, in your you can say line of work. They're guiding you the steps you should take, and those are coming in from direct research. So it's like bridging the research and industry gap. सही. और स्पेसिफिकली आप किस यानी एआई किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, कौन से प्रोसेस को चेंज करने लगे हैं दुनिया के? Right. So a company है जो it sounds a lot similar to Amazon, but it is different. So what they're trying to do is they have a 3D structure warehouse के अंदर जहाँ पे you can say boxes हैं जिसके अंदर items हैं, and there are rectangular shaped or box shaped ants or what they call robots जो कि ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, pick करेंगे और fulfill करेंगे. So it's all automatic process के ऑर्डर आया, let's say 10-20 ऑर्डर्स आए, तो अब होगा ये कि वो जो रोबोट्स है उस स्ट्रक्चर के अंदर वो ऊपर से नीचे जाएंगे, पिक करेंगे, फिर बिल्कुल नीचे जाके वो प्रोडक्ट्स को डिपॉजिट करेंगे या जो स्टेशन है वहाँ पे वो ड्रॉप कर देंगे ताकि वो ऑर्डर फुलफिल होना शुरू हो जाए. तो यहाँ पे एआई इस तरीके से अप्लाई होती है कि 2 तरीके हैं. एक तो डिसीजन मेकिंग कि कौन सा रोबोट कौन सी चीज़ को उठाए, और लाइक उन बॉक्सेस में से भी कुछ बॉक्सेस बेहतर होंगे कि एक बॉक्स 5 चीज़ों को फुलफिल कर रहा है, दूसरा बॉक्स 2 चीज़ों को फुलफिल कर रहा है. तो दो डिसीजन, राइट, होगा क्या, इससे क्या होगा, थ्रूपुट बेहतर हो रहा है. अगर कोई चीज़ 10 मिनट में ना ली तो 5 मिनट में हो जाएगी. ये चीज़ है. दूसरा ये है कि डिसीजन मेकिंग होगी. दूसरा ये है कि जो आइटम्स हैं वो आपस में किस तरीके से कोरिलेटेड है. जैसे मार्केट बास्केट एनालिसिस देखा होगा कि यार 2 अंडे साथ में रख दो सुपर स्टोर में, बहुत बिकेंगे. तो वो काइंड ऑफ एनालिसिस, डेटा माइनिंग एनालिसिस के यार कुछ आइटम्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऑर्डर होते हैं साथ में, तो उन दोनों को साथ में रख दो ताकि एक डब्बे के अंदर होंगी ऐसी चीज़ें कि जो ज़्यादा फुलफिल हो सकते हैं. तो ये इस तरीके से एआई या डेटा माइनिंग we're trying to apply, or we've seen like 2 to 3 times improvement already, at least in simulations, or in terms of robots, like actual structures, at least 20-30%. but उस पे भी depend करता है कि क्या structure है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और yeah, so वो सारे tests अभी आस्ते-आस्ते they are doing it, and alhamdulillah it's all going good. ओके साहिर, आपकी जर्नी तो बड़ी ज़बरदस्त है और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आप आगे बढ़ें. इसको रैप अप की तरफ लेके चलते हैं. मुझे अब ये बताएं कि इस वक्त आपको पाकिस्तान में अगर कोई बंदा सुन रहा है, पाकिस्तान के हालात आपको पता है, एंड ही वांट्स टू मूव आउट, ही वांट्स टू कम टू इन्वेस्ट इन यूके, कनाडा, या कहीं भी जाना है उसको XYZ, सो थोड़ा सा प्रोसेस को समझाएं. हाउ कैन यू अप्लाई? देन आपने बताया कि यू इवन गेट funding for अपनी पढ़ाई और सब कुछ. So what's the process? How do you reach out to either to your universities or the teachers? यानी अपना पूरा प्रोसेस बताएं exactly आपने क्या किया था, और फिर रिकमेंड करें कि मैंने शायद ये हैक पकड़ा था कि सिस्टम में अगर इस तरह कर लो तो जल्दी पहुंच जाओगे. Any idea you want to give to the people who are listening you back in Pakistan? Right. So if let's say students are listening in their like first, second years, so I think the first advice is to just keep your GPAs, because काफी लोग कहते हैं कि यार तुमने भी कवर में जाना है, मैंने भी कवर में जाना है, GPA का क्या करना है, राइट. तो लेकिन असल में मसला भी यही होता है कि 1 साल 2 साल के बाद देखा मैंने, एंड देन दे लाइक यार नहीं यार पाकिस्तान से बाहर जाना है, एक्सपोजर चाहिए, तो फिर उनको समझ आता है कि यार GPA इज इम्पोर्टेंट. सो पहला तो ये कि जस्ट कीप योर GPA इन लाइन. थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. मैं भी कोई स्मार्ट
एक तरीके से बहुत स्मार्ट नहीं था। मैं भी कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने भी लोगों को कैरी करने दिया कि मैं यू कैन से बैक सीटर था और काफ़ी लोग मुझे कैरी कर रहे थे, और कई किस किस प्रोजेक्ट में मैं खुद लीड कर रहा था। तो मैं भी एक तरीके से एवरेज ही था, लेकिन ऊपर वाले का करना ये था कि ग्रेड्स में अच्छा हो गया। तो अपने ग्रेड्स नंबर 1 जीपीए इन लाइन रखें, और ट्राई करें कि अगर रिसर्च की तरफ जाना है या थीसिस बेस्ड मास्टर्स की तरफ जाना है तो ट्राई ये करें कि एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर अगर अपने सुपरवाइजर के साथ अच्छे कॉन्फ्रेंस में, अच्छी जर्नल इज आइडियल गोल, लेकिन जर्नल इज हार्ड। कॉन्फ्रेंसेस अभी कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा चल रही हैं, तो कॉन्फ्रेंसेस में अपना पेपर पब्लिश करें। और एक भी अगर पेपर होता है आप जीपीए थोड़ी सी कम भी है, 3.4 3.5 भी, तो भी आपके पास गुड चांस है, बिकॉज यू हैव अ पब्लिश पेपर। लेकिन अगर पेपर फॉर एग्जांपल नहीं हो सकता तो एटलीस्ट अपनी जीपीएस से उसको कवर करें। और कनाडा का इस तरीके से है कि यहाँ पे आपको आईएलटीएस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जीआरई की प्रोबेबली यू विल नॉट नीड। क्या चीज़ की? जीआरई। ओके, अच्छा, So वो जो एग्जामिनेशन होती है पूरी, सही। so GRE यूजुअली यूएस की यूनिवर्सिटीज रिक्वायर करती हैं एज लाइक अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे इट्स मोर लाइक एन ऑप्शनल, इफ यू वांट टू सबमिट यू कैन, इफ यू डोंट दैट्स ओके। सो उससे आईएलटीएस कोई इज जस्ट, फायदा होता है, यानी चांसेस बढ़ते हैं? अगर आपका जीआरई स्कोर अच्छा है तो यस, अच्छा अभी जीपीए थोड़ी कम है लेकिन आपने जीआरई में मेहनत करी और आपके अच्छे स्कोर आ गए तो यस। अदरवाइज अगर आपको जीआरई स्कोर लेट्स से नहीं बन रहा, आप इतनी मेहनत करने के लिए टाइम नहीं निकल रहा और आपको लगता है कि जीआरई स्कोर थोड़ा सा कम आ जाएगा तो ना दें, इट्स ओके, बिकॉज कैन इट्स नॉट रिक्वायरमेंट। मैंने भी सही। नहीं दिया, मैंने भी अपना जीआरई इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था फॉर रीचिंग बेटर स्कोर, सो आई डिड नॉट फाइंड द नीड टू डू दिस बिकॉज मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी ठीक थी। तो आई वाज लाइक लेट्स गो विद द फ्लो। इसके अलावा सो आईएलटीएस अपनी इंग्लिश बेहतर करें, जीपीए, और फिर उसके बाद आपने डिसाइड ये करना है कि कंट्री कौन सी है। अगर आप कनाडा है तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, बाकी कंट्रीज में हो सकते हैं थोड़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो। फिर आइडियली के स्टार्ट विथ अ फोकस्ड कंट्री एंड देन वहाँ पे जो मुझे याद पड़ता है कराची में यूएस की एक क्या कहते हैं जहाँ से फुल ब्राइट और स्टफ होता है, वहाँ पे मैंने एक सेशन किया था। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप 9 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, 3 टॉप टियर, 3 मिडिल टियर एंड 3 बॉटम टियर। तो आपके पास जब आप 9 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे और अब आप सोचें कि आप उसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं और 9 यूनिवर्सिटीज़ में करें, तो एटलीस्ट एक में तो होना ही है यार, अगर आपकी प्रोफाइल इज एटलीस्ट एवरेज, राइट? तो दैट गिव्स यू चांसेस। और हो सकता है क्या पता उस टाइम पे कंपटीशन कम हो, लेट्स से अगर आपकी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है तो हो सकता है आपको मिडिल टियर और टॉप टियर से भी आ जाए, राइट? तो मैंने आई थिंक 6 या 7 में अप्लाई किया था। सो यू कैन डू इट 2 एज वेल, लाइक 6 इंस्टेड ऑफ 9 लेट्स से, बट 9 इज लाइक द आइडियल अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और उसके लिए भी लेटर रेफरेंसेस पे मैंने थोड़ी देर पहले वही कहा था कि थोड़ा सा सेटअप करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ थी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको रीच आउट करना पड़ता है सुपरवाइजर्स को मास्टर्स के लिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे यूनिवर्सिटी अल्बर्टा में ऐसा सीन था एटलीस्ट इन कंप्यूटिंग साइंस कि आपको द मेन थिंग इज दैट यू गेट एन एडमिशन हियर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फाइंडिंग अ सुपरवाइजर। सो मेरा भी यही सेटअप था कि अप्लाई कर दिया और उस वक्त मैंने प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर सेलेक्ट कर लिए थे, ये दिख रहे हैं मुझे, तो इनमें से कोई भी होगा क्या कि वो उन प्रोफेसर्स के बाद आपकी प्रोफाइल जाएगी। तो जब आपका एडमिशन हो गया आपके पास सुपरवाइजर नहीं, एटलीस्ट इन मास्टर्स। पीएचडी में यू हैव टू डू दिस कि आपको सुपरवाइजर पहले से सेलेक्ट करना होगा, बातचीत, इंटरव्यू, वो सारा सेटअप होता है। कुछ मास्टर्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये होगा, मास्टर्स के लिए भी, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी अल्बर्टा में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे एक या 1.5 सेमेस्टर हो गया था और मेरे पास सुपरवाइजर नहीं था, तो वी वर फाइंडिंग सुपरवाइजर जी। तो उस टाइम पे हुआ ये कि एक बैंकिंग साइड से एक्चुअली, लेकिन बैकग्राउंड का एआई और कंप्यूटिंग साइंस ही था, तो वो वापसी आ रहे थे यूओ पे, तो उस टाइम पे तो वो सुपरवाइजर थे भी नहीं, तो उनके साथ फिर अलाइन हुआ था और दैट्स हाउ इट वेंट। लेकिन या लाइक यू हैव टू फिगर आउट इन टर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स दैट गिव यू द प्रोसेस कि अगर आपको रीच आउट करना है अगर सुपरवाइजर्स को या प्रोफेसर्स को तो आप पहले से कर लें, बात कर लें इन टाइम, और अगर नहीं तो फिर just have to get an admission depending on क्या process है। तो go through the websites thoroughly and हर यूनिवर्सिटी की different requirements होती है, even in IELTS किसी को 7 चाहिए, किसी को 6.5 चाहिए, तो वो सारी थोड़ा सा
आउटलाइन कर लें, एक्सेल शीट बना लें, कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से प्रोग्राम है। अगर आपको अप्लाइड की तरफ जाना है तो फिर थोड़ा सा आपने माइंड बना के निकलना होगा कि आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एक दोस्त ने जो वाटरलू से फॉर एग्जांपल कहते हैं, उन्होंने अप्लाइड डेटा साइंस की डिग्रीज की, तो उनको पैसे देने पड़ते हैं, 20-25-30। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको रिसर्च करनी है, या एटलीस्ट मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं एटलीस्ट रिसर्च की तरफ जाऊंगा तो मैं पोजीशन बैक कर सकता हूँ इनटू आइदर इफ आई वांट टू डू पीएचडी, या तो फिर दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन होते हैं। अप्लाइड में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि आपको जॉब की तरफ ही निकलना होगा, ये और दूसरा फंड। तो शायर एट द एंड मैं बस आपका थैंक यू करूंगा कि आपने अपना टाइम निकाला, और इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस जो कोई पूछता है तो आई होप आपका वैसे तो बहुत डिस्क्रिप्टिव था और सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, बट अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में उनका रिप्लाई कर देंगे। और विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप इसी तरह तरक्की करें, आगे बढ़ें, बेहतरीन रिसर्च पेपर्स लिखें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। हमारी तमाम दुआएं आपके साथ हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।